नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। माँ बाप उन चारों बच्चों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और अब छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उसका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा था। अब उनके दोनों बेटों ने, डॉक्टर और इंजीनियर ने, अपनी अपनी शादी कर ली थी और कुछ महीनों बाद ही बेटी की शादी भी एक अच्छे घराने में हो गई। मगर बीच वाला बेटा भी अभी कुंवारा था, क्योंकि वह अनपढ़ था और कहीं भी मजदूरी कर कर छोटा सा काम कर लिया करता था। इसीलिए उसकी शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब जब उसकी बहन अपने मायके आती तो वह पहले अपने डॉक्टर इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन जब वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, हम उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसीलिए अपने ही गांव के एक सीधी सादी लड़की के साथ अपने गंवार लड़के की शादी करा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा था और पहले से कहीं ज्यादा भी मेहनत करने लगा था। अब तो उसे कोई दोस्त बुलाने आता तो वह यह कह देता, भाई मैं तो पहले जैसे तैसे अकेला कमाकर खा लेता था, लेकिन अब तो मेरा पूरा परिवार है, अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपनी बीवी के लिए कमाना पड़ता है और कल को आने वाले मेरे बच्चों के लिए तो मुझे कुछ धनराशि जोड़कर रखनी पड़ेगी। इसीलिए अब मैं दोस्तों के साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उस गंवार लड़का सीधे अपने कमरे में चला जाता है। दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में बात कर रहे थे, हम दोनों उस गंवार से कहीं ज्यादा कमाते हैं, इसीलिए हम सभी घर और जमीन का बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन उस गवार से अलग हो जाते हैं और वह हमारे बराबर का भी नहीं कमा सकता। इसीलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के मना करने के बाद भी जमीन जायदाद में बंटवारे की बात रखी। अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गवार भाई से भी कह दिया, आज तुमने काम पर नहीं जाना, क्योंकि आज घर का बंटवारा और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। घर हो जाते वह कहती है, शाम को उनके आमने सामने बैठकर ही बात होती है। तभी उनके दोनों भाइयों के बीच आकर गवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तभी उनकी माँ भी जो कहती है, बेटा आज तू काम पर मत जा, घर का बंटवारा तेरे सामने ही हो अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाते हैं कि आप सारा हिसाब किताब लाकर 10 बीघा जमीन और आपका घर है, बताओ किस किस को कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बनवा दूंगा। उसी वक्त उसका गवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा मकान मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। दोस्तों अभी उसके दोनों भाई बहन पूछते हैं, और तू इसमें क्या लेगा? तभी उसका गवार भाई कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, कैसा है क्यों मेरी प्यारी पत्नी, मैंने गलत कहा क्या? पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या हो सकती है मेरे लिए। उसी वक्त उसका गवार पति अपनी माँ से लिपट जाता है और गवार बहू बेटे दोनों जमीन जायदाद के बंटवारे में एक सन्नाटे की तरह बदल देते हैं। तभी बहन अपने गवार भाई को समझ ना पाई और कहती है, भाई घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तेरा भी है, और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन सुखी तो नहीं हो जाएगा। हम बंटवारा एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, जैसे बचपन में मिलकर रहते थे। एक साथ मिलकर रहने से ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को संभालती हुई एक माँ। तभी उसके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा हुए और
वो बंटवारे के सभी कागज फाड़ देते हैं और फिर एक दिन उनका पूरा परिवार एक खुशी से घर में रहने लगा। परिवार में सबसे बड़ी दौलत होती है। परिवार में माँ और बच्चे दोनों खुशी से रहने लगे। सिर से उनका परिवार अच्छा बन गया। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और